अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है। और ये जी मैं करके आई हूँ ईद की शॉपिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ स्टिच कपड़े लिए हैं, कुछ अनस्टिच लिए हैं। तो बच्चों की मेरी सारी शॉपिंग थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन मैं कहाँ गायब हो गई थी। एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आजकल के दिनों में ना मैं बिज़ी रह रही हूँ। बहुत टफ़ रूटीन हुई है। और जो है ना वो इंशाल्लाह एक खुशखबरी भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैं कहाँ पे बिज़ी थी, तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और मैंने कहा कि चलें फाइनली आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग शेयर करती हूँ। व्लॉग तो 2-3 मेरे पास बने रखे हैं, लेकिन बस एडिट करने की टाइम नहीं है, एडिट करने का टाइम मिल रहा है। और ये देखिए मैंने जो है ना ये स्टिच ड्रेस लिया है, एक बाकी सारे अनस्टिच लिए थे। ये स्टिच लिया था क्योंकि मैंने ना एक दावत में जाना था, तो मुझे ना चाहिए था। मैंने फिर ये एक स्टिच ड्रेस लिया था, बड़ा अच्छा मुझे लगा था। इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसका बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा था। दुपट्टा मुझे इतना कोई इसका ख़ास नहीं लगा, लेकिन इसकी जो शर्ट थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, वैसे ना मेरा मीडियम साइज़ है, लेकिन ये वाला जो है ना ये वाला मुझे लार्ज में आया। और लार्ज भी मुझे बिल्कुल पूरा आया। और आजकल जो है ना जो लोग मुझे काफ़ी दिन के बाद देख रहे हैं वो मुझे सब कह रहे हैं कि तुम इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई हो। तो ना बस आज से डाइट स्टार्ट है। ये मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम लिया है, और उनको आजकल बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है परफ्यूम्स का ना। और उन्होंने लिया है ना परफ्यूम ये वाला जनान। बड़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, और ये मैंने ना टिकटॉक के लिए बनाई थी वीडियो, तो मैंने इसमें व्लॉग में भी डाल दी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जब भी हम जे डॉट पे जाते थे ना, मेरे हस्बैंड ना इसको देखते थे और रख देते थे, इसको देखते थे और रख देते थे। ठीक है, अभी आजकल आप लोगों को पता होगा कि जे डॉट पे ऑफ़ लगा हुआ है, तो ये 40% ऑफ पे हमें मिल गया था। लेकिन ये तकरीबन 9-10 हज़ार का परफ्यूम है, 40% ऑफ पे हमें मिल गया था। तो बस ये है कि आजकल तो आपको पता है कोई भी अच्छा परफ्यूम जो है ना वो तकरीबन 9-10 हज़ार से तो नीचे है ही नहीं। इसी रेंज के सारे परफ्यूम हैं। तो बस ये मेरे हस्बैंड की बहुत मतलब कि काफ़ी देर की ख्वाहिश थी। मैंने कहा चलें आप हर दफ़ा देखते हैं, इसको ले लें। फाइनली उन्होंने जो है ना ये अपना परफ्यूम ले लिया था। और आप यकीन करें इसकी कोई फ्रेगरेंस है इतनी ज़बरदस्त और इतनी लॉन्ग लास्टिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इसकी फ्रेगरेंस है। और ये सारी टिकटॉक की ना मैंने एडिट करके मैंने लगानी है, अभी मैंने लगाई नहीं है टिकटॉक पे ना, तो मैंने इसी व्लॉग के अंदर जो है ना इसका क्लिप डाल दिया था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बड़े सफाइयों वाले और इधर उधर के व्लॉग कर करके तो मैं आप लोगों के साथ, मैंने कहा आप लोग बोर ही ना हो जाएं, अपनी दूसरी रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ना मैं यहाँ पे वैक्स कर रही थी, बाजुओं से मेरी वैक्स रह गई थी करने वाली ना। तो ये फिंगर वैक्स है, ये मैं घर में ही बनाती हूँ। अभी जो है ना ये ख़त्म हो गई हुई है। अभी इंशाल्लाह मैंने जब बनानी है आप लोगों के साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और आप यकीन करें ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, यानी कि किसी भी बाज़ार की वैक्स से बहुत ज़्यादा अच्छी। और इतनी ज़्यादा जो है ना ये कहते हैं घर में बनी हुई होती है ना, ये चीनी की बनती शुगर वैक्स, तो इतनी ज़्यादा ये अच्छी है, इतनी ज़्यादा इजी तरीके से हो जाती है ये। और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं। मैं तकरीबन ये आपको मैं बताऊं, मैं 5-6 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। मैं घर में ही बनाती हूँ और घर में ही यूज़ करती हूँ। और अभी लास्ट टाइम ना मैंने पिछले हफ्ते मैंने कहीं जाना था, तो मैंने जल्दी में ना सैलून से अपने करवाई है वैक्स, रीका वैक्स। तो मेरा तो उस रीका वैक्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बहुत ही बुरा मेरा एक्सपीरियंस था रीका वैक्स का। मेरे बाजुओं पे सारे पैच पड़ गए, बाजुओं से ही सिर्फ करवाई थी और पता नहीं अजीब सी स्किन हो गई। और यहाँ पे ना मैं अपनी कटिंग करने लगी थी, बस मैं ट्रिमिंग ही कर रही थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। ट्रिमिंग कर रही थी और जो है ना मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी घर पर ईजी तरीके से ना किस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका, आसान तरीका होता है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने जो है ना बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, जैसे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। और हाफ बाल उधर कर लेने हैं, हाफ बाल इधर कर लेने हैं, ठीक है। और इसको ना ऐसे फिंगर्स की मदद से पकड़ के ना इनको ना बिल्कुल आपने ना पहले अच्छी तरह से कॉम करना है, ताकि भी किसी भी किस्म के आपके बालों में ना अटकने ना हो या टेंगल्स ना हो, ठीक है। टेंगल फ्री कर लेने हैं बाल। उसके बाद आपने दोनों फिंगर्स के साथ ना इनको ना इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। और इस तरह से दोनों हाथों से करना है, एक हाथ से आपसे नहीं होगा, दोनों हाथों से करना है। और यहाँ पे
आपने देख लेना, जितने भी आपने कट करने होंगे ना उतने ज़्यादा जो है ना वो आपने फिंगर वहाँ पे रख लेनी है और फिंगर में इस तरह से दबा लेने हैं बाल और कैंची से कट कर लेने हैं। क्योंकि मैं तो जस्ट ट्रिमिंग कर रही थी और ये बहुत ही अच्छी और ईजी तरीके से ट्रिमिंग हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने बाल स्ट्रेट नहीं ना किए हुए क्योंकि मैंने अभी वॉश करने थे और हम लोगों ने जाना था और वॉश करने थे, इसीलिए मैंने ना अभी बाल स्ट्रेट नहीं किए हैं। तो मैं आपको विदाउट स्ट्रेट ही दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी। तो फ्रंट से भी मैंने ना, क्योंकि फ्रंट से काफ़ी मेरे लॉन्ग बाल हो गए थे तो मैं चाह रही थी कि फ्रंट से भी ना मैं इनकी ना थोड़ी सी ना लेयर्स कर लूँ, ठीक है। और इसी तरह से आपने जो है ना इस तरह से पकड़ लेना है बालों को। जितनी भी मैं चाह रही थी कि मेरे ना चीक्स तक हों, यानी कि लेयर्स ना, जो फर्स्ट लेयर हो ना वो चीक तक हो। ये देखें आपने, ये मैंने अपनी चिन तक नापा है, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल ना अभी ये स्ट्रेट नहीं हुए हैं, स्ट्रेट भी होने हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने अपनी फिंगर में बाल ले लेने हैं, उसको ट्विस्ट कर लेना जैसे मैंने किया और इसको कटिंग कर लेनी बालों को, ठीक है जी। और कोई मुश्किल काम नहीं, आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से मैंने जो है ना ये कटिंग कर ली है सारी। और बहुत ही अच्छी ना, ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छी आपके जो बाल हैं ना वो लेयर्स में आ जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने जो है ना इस तरह से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं बाल। अभी तो मेरे बालों में बम फटा हुआ ना, आपको लग रहा होगा वैसे भी लग क्या रहा है मेरे बालों में, वैसे भी ये देखें कितनी अच्छी ना इसकी यहाँ तक ही मुझे लेयर्स चाहिए थी तो कितनी अच्छी ना इसकी लेयर बन गई है। तो अभी जो है ना वो मेरे बालों में बम ही फटा हुआ है। इंशाल्लाह वॉश करने के बाद, स्ट्रेट करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा काम था और हमने जाना था और मैं अभी जो है ना वो अपने सारे कपड़े वगैरह देख रही थी। और इसमें से ना ये न्यू सूट सिल के आया था, ये मैंने पहन के जाना था, इसको मैं सेपरेट कर रही थी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धागे वगैरह थे। मैंने कहा कि ना चलें जो है ना इसके धागे वगैरह निकाल के ना तो इसको ना प्रेस करके रख लूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसके गले पे ना मैंने टेलर से कहा था कि ना येलो कलर की लैस लगानी है, लेकिन उसने ना ब्लू कलर की लगा दी, लेकिन चले कोई नहीं, खैर ये भी अच्छी लग रही थी लैस। बस यहाँ पे पैकिंग की तैयारी चल रही थी और मेरे सिर्फ कपड़े रह गए थे, बाकी सबकी मैंने पैकिंग कर ली थी। और जो है ना 4-5 दिन रहना था तो उसी हिसाब से डेली का एक सूट मैंने रखना था, कम से कम 5 सूट मैंने रखे थे अपने और 2-3 कहीं आने जाने के लिए, तकरीबन 6-7 सूट हो गए थे जो मैंने रखे थे ना। तो क्योंकि गर्मी है, गर्मी में आपको पता है फिर डेली नहाया जाता है और डेली ही कपड़े चेंज होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना सारे कपड़े देख रही थी ओपन कर करके कि कौन सा रखूँ कौन सा ना रखूँ। और बीच में से ना मैंने ये वाले सिलेक्ट किए थे, ये भी मैंने पहना ही नहीं था। ये एथनिक की शलवार ली थी मैंने पूरी, मतलब नीचे से एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये 100 कमाल की शर्ट है, ये मैंने स्टिच करवाई थी। और ये ना थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट स्टिच करवाई थी, ये लास्ट ईयर मैंने करवाया था लेकिन इसका पहनने का नंबर ही नहीं आया, इस साल मैंने पहना है। तो इंशाल्लाह मैं पहनूंगी ना तो आपके साथ भी इसकी भी वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था कि कोई काम करने को दिल चाह रहा हो। बस मैं अभी इसी तरह ना ढीली ढीली लगी हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं अपनी पैकिंग कर लूँ और ना क्योंकि कल तो फिर हमने जाना था। तो ये मेरा सफ़ायर का ड्रेस था, ये वाला जो ट्राउज़र था ना ये मैंने लाइमलाइट से स्टिच लिया था क्योंकि ये लूज़ बॉटम होता है ना, ये वो है लूज़ बॉटम ना। और इसके साथ जो शर्ट थी वो सफ़ायर की थी, जकार्ड की, वो मैंने खुद स्टिच करवाई थी। ये भी मैंने ना सिर्फ एक दफ़ा ही पहना था, थोड़ी देर के लिए, एक फंक्शन था लास्ट ईयर स्टिच करवाया था, लास्ट ईयर ही पहना था थोड़ी देर के लिए ना। तो आपको पता है जकार्ड थोड़ी सी मोटी होती है, वो कैजुअल तो पहनी नहीं जाती। बस मैंने फिर इसको ना कैजुअल पहनने के लिए रखा था तो कि ना चले मैं इसको ना कैजुअल पहन लूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप लोग मिस ना कर सकें। और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्लॉग्स जो है ना वो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। ये मेरा वर्दा का कुर्ता था, ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था और अभी पहना ही नहीं है, इस साल अभी मैं रख रही थी, मैंने कहा चलें ये भी जो है ना ये मैं पहन लूँगी। ये फुल एम्ब्रॉयड्री है इसके ऊपर, जितनी भी आपको ये वाइट वाली नज़र आ रही है ना ये सारी की सारी इस पर एम्ब्रॉयड्री है, टोटल एम्ब्रॉयडर्ड ना। ये वाला मेरा कुर्ता था और ये वाला मैंने अभी पहना ही नहीं, इसके साथ मैंने ट्राउज़र ना वाइट कलर का स्टिच करवाया था और दुपट्टा भी वाइट लिया था। लेकिन मुझे ना वाइट दुपट्टा इसके साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था वाइट ना। मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना मस्टर्ड येलो सा, ये वाला जो इसका बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन येलो सा कलर है ना, इसी के साथ का ना मैं दुपट्टा इसका ले लूँ। चलें अभी मैं एक दफ़ा तो पहनूंगी, अगर ना पहना तो फिर मैं इसके साथ जो है ना वो दुपट्टा चेंज कर लूँगी। अभी तो मैं रख रही थी, मैंने कहा कि चलें ये कहीं मतलब कि बंदा आता जाता है ना
कहीं शॉपिंग करने चला जाता है या किसी के घर दावत शावत में चला जाता है, तो ये जो है ना ये हल्का फुल्का सा बड़ा ही लाइट वेट सा ये वाला ना सूट था, तो ये जो है ना ये मैं पहन लूँगी। लास्ट ईयर का ही था, मैंने काफ़ी सारे कपड़े स्टिच करवा के रखे थे लेकिन अभी उनका नंबर ही नहीं आया।